अस्सलाम वालेकुम जी। किरण के डेली व्लॉग्स में खुशामदी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने सोचा हुआ था कि इंशाल्लाह मैंने मिलाद करवानी है, रब्बिल अव्वल को अलविदा कहना है और एंड पे करवानी थी। तो यहाँ पे जी हमने तैयारी स्टार्ट कर दी हुई थी मिलाद की, क्योंकि जुमेरात का दिन था तो हमने कहा उससे पहले पहले ही सारा कुछ कर लें। तो आज था जी मंगल, तो हमने मंगल से ही तैयारी स्टार्ट कर दी हुई थी। तो हमने कहा जी आहिस्ता आहिस्ता ना स्टार्ट करेंगे तो फिर ही उस जुमेरात तक सारा कुछ कंप्लीट होना, नहीं तो कुछ ना कुछ रह जाता है। और यहाँ पे अम्मी देख रही थी जी, ऊपर की तरफ पर्दे देख रही थी। अम्मी कहती बहुत ही गंदे हो गए हैं। मैंने कहा हाँ जी, मेरे जो यूट्यूब फैमिली है इन्होंने तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं करवाना और मेरे पर्दे चेंज नहीं करवाने, तो हमें खुद ही करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जी मेरी सिस्टर ने आना था घर और उनके लिए मैं बना रही थी खाना। खाने में मैंने बनाया था दाल चावल, दाल चिकन, चने की दाल चिकन और साथ चावल बॉयल किए थे। अम्मी को मैं कह रही थी इधर देख लो ज़रा मेरी तरफ। अम्मी ने मुझे आगे से माओ का डायलॉग जो होता है ना। और यहाँ पे जी हमारी मासूमा आ चुकी थी और नायला भी आ गई थी और मैं इनसे मिल रही थी। तो जब ये आए थे तो तब मैं भी क्लिप रिकॉर्ड करना ना भूल गई थी। और फिर यहाँ से अम्मी ने हमें भगाया जल्दी जल्दी, मुझे और मासूमा को। और अम्मी ने कहा जाओ जी लेकर आओ तुम जो लेने जाना था। हमने स्पेशल एक चीज़ जो सरप्राइज़ देना है मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को, कि आपने मेरा साथ नहीं दिया लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करके ना खुद ही कर लिया सारा कुछ। तो यहाँ पे जी हमने वो लिए हैं जो हमने लेनी थी चीज़। तो अभी मैं बताऊँगी आपको कि ये क्या थी। यहाँ पे जी मामू को बुलाया हुआ था और मामू आ गए थे। और फाइनली हमारे गरीबों वाले कर्टन चेंज हो रहे हैं, नए कर्टन्स आ गए हैं जी। ये हमारे गरीबों वाले पर्दे हैं ना जो आज उतर रहे हैं, इनको कहेंगे अलविदा। और यहाँ पे ये नए कर्टन आ गए। और ये देखें जी, मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करें। और देखें जी, नबी का मिलाद हो और घर साफ़ सुथरा ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो हम आशिक़े रसूल हैं और उनकी चाहत में देखें, मैंने कहा कोना कोना साफ़ होना चाहिए। और जी पर्दे भी मैंने उनकी चाहत में ही चेंज कर दिए अपने प्यारे हजूर की, नहीं तो मैंने शायद ना चेंज करती। तो बाकी जी अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक दे कि हम अपने घरों में मिलाद करा सकें। और अल्लाह पाक का ही दिया हुआ है जिसमें से हम थोड़ा बहुत लगा देते हैं आगे, कि अल्लाह के राह में ख़र्च कर देते हैं। तो अल्लाह पाक इतनी तौफीक दे कि बहुत ज़्यादा खर्च कर सके। तो अल्लाह के दिए हुए में से ही आगे देना होता है। हमारी क्या औकात है कि हम ऐसे कर सकें। तो बाकी जी मामू यहाँ पे रॉड लगा रहे थे कर्टन्स का, जो न्यू वाले लगने थे, क्योंकि पुराने तो ऐसे कीलों शीलों से ठोके हुए थे अम्मी ने। तो ये जो न्यू लगा रहे थे ना, तो फिर ये ऐसे रॉड के बगैर नहीं लगने थे। तो फिर मामू माशाल्लाह मेरे फेवरेट हैं, अल्लाह पाक इन्हें ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, सेहत वाली, बहुत 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 अच्छे हैं। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो मामू को मैंने बुलाया था और काम भी इतने नफीस और अच्छे तरीके से करते हैं ना, नफासत के साथ, के पायेदारी वाला काम करते हैं। तो मामू को बुलाया हुआ था और मामू फ़ौरन आ गए। मामू कहते ठीक है जी। ये एक दिन पहले का जब हमने तैयारी की थी, और यहाँ मेरी बहन ना छुप छुप के खा रही थी कुछ। हमने कहा क्या खा रहे हो, दिखा दो जी। तो मासूमा वीडियो रिकॉर्ड कर रही है तो खाना खा रही थी ये जी। ये हमारे दाल चावल रेडी हो चुके थे और कह रही थी बड़े मज़े किए हैं। तो फाइनली जी हमारे गरीबों वाले पर्दे उतर चुके हैं और न्यू पर्दे लगने लगे हैं जी। मुबारक दें मुझे, मुबारक मुबारक मुबारक, पर्दे चेंज हो गए हैं। और बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली, आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और जिन्होंने नहीं किया, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले व्लॉग्स की अपडेट मिलती रहे। और बाकी मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो ये जो पहले वाला पर्दा लगाया हुआ था ना, अम्मी ने इतने अच्छे तरीके से फिक्स किया हुआ था ना, तो मामू को इन्हें ना कीलें निकालनी पड़ रही थी ज़रा प्लास के साथ। और ये मामू ना प्लास भी पता नहीं कहाँ रख के भूल गए, अगले दिन हमें मिला ही नहीं था। तो इंशाल्लाह आपके साथ में जब मिलाद होगा तो उस दिन का व्लॉग भी अपलोड करूँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली और आपके साथ हर चीज़ शेयर करनी तो बनती है ना। तो हमारी जो सिंपल से व्लॉगिंग होती है, जो रियल में होता है ना, हम वही दिखाते हैं। कोई इसमें फ़ेक नहीं है, कोई इसमें बनावटी चीज़ें नहीं है। हम जैसे हैं सादे से बंदे वैसा ही सारा दिखाते हैं। कोई इसमें आपको शशके नहीं ऐसे दिखाते कि भाई फ़ेक पता चले। तो यहाँ फिर मामू कहते चलो जी आओ तुम भी कुछ काम कर लो। तो ये पर्दे पकड़ो, ये ना नीचे मट्टी थी तो गंदे हो जाए, तो सेंटर में से रॉड भी पकड़ना था। और यहाँ जी आपकी बहन चढ़ गई थी ऊपर ऐसे बेड के, जैसे सारा काम ही मैंने करना है। और बहुत वज़नी कोई रॉड है कि मैंने ही इसको पकड़ना था, तो और कोई तो पकड़ ही नहीं ना सकता था। तो बाकी ये जो मामू के बेटे हैं साथ, वो भी काम करवा रहे थे। ये मामू और मामू के बेटे ही कर रहे थे, भाई कर रहे थे। तो मैं तो एम ही बीच में आई थी बस थोड़ा सा हाथ पल्ला हिलाने। तो बाकी जी मैं तो बैठ के सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। और मामू ने एंड पे मुझे कहा तुम तो चुप हो जाओ, एवं करना कराना कुछ होता नहीं, तो गल्लां ही करी जा रही है। मैं कहा चलो ये भी तो करनी ज़रूरी होती है ना।
और बाकी जी मेरी यूट्यूब फैमिली आप बताएं जी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि जी आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करनी है कि हमने एक दिन पहले मिलाद से कैसे तैयारी की थी सारी, और क्या क्या चेंज किया था, और रूम को कैसे हमने डेकोरेट किया था, सारा आज आपको दिखाएंगे। एक दिन पहले का है ये, और इंशाल्लाह जिस दिन मिलाद होगी तो फिर उस दिन भी आपको व्लॉग दिखाएंगे और सब जी आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे जी फाइनली हमारे कर्टन्स लग रहे थे, मामू ने बहुत अच्छी तरह ना फिक्स किए थे, और कर्टन ना मैंने ज़रा लेंथ में बनवा लिए थे और बहुत ही नीचे लग रहे थे। फिर मैंने बैठ के से तरपाई भी किए थे नीचे से, तो मैंने कहा चलो जी नीचे ना लगे क्योंकि वेलवेट है ये, मलाई वेलवेट। बताएं जी मेरे कर्टन्स कैसे लग रहे हैं, आपके लाइक बताएंगे कि मेरे न्यू वाले पर्दे कैसे लग रहे हैं, और गरीबों वाले पर्दे फाइनली हमने उतार दिए हैं। और यहाँ मामू ने बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे थे। और बाकी मैं आपको कह रही थी जी मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो जैसे ही हो जाएगा मोनेटाइज होगा मैं आपके साथ सारी अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर भी करूँगी, और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगी कि कैसे जी वीडियो वायरल करनी है या कैसे सारा कुछ करना है। बाकी मुझे कोई मीम शीम नहीं लगाती मैं, और ना ही मैं कोई ऐसे थंबनेल कोई बहुत हैवी किस्म की मैं कहें जी व्लॉगर हूँ। अभी सिंपल सी बंदी हूँ, और जैसे हम हैं आम जिंदगी में वही आपको सब कुछ दिखाते हैं। हम इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड नहीं करते हैं कि कुछ बनावटी नहीं है। तो बाकी आपके लाइक्स बताएंगे कि मेरे ये वाले पर्दे कैसे लग रहे हैं। गरीबों वाले उतार के हमने अमीरों वाले पर्दे लगा लिए हैं जी। अच्छे लग रहे हैं ना माशाल्लाह से। इससे ज़रा फर्नीचर की भी ग्रेस निकल आई, और हमने अपने बेड के साथ ही इसे मैचिंग किया था। बेड थोड़ा सा लाइट गोल्ड में था, ब्राउन कलर में, और कर्टन मैंने थोड़े से डार्क में किए थे ताकि मैले ना हो, क्योंकि ना फिर मैले हो जाए तो बड़े गंदे हो जाते हैं। मैंने कहा कोई साल 2 साल बाद तो मैंने वॉश करने हैं, तो इसलिए मैंने कोई डार्क कलर के लिए थे कि भाई मैले ना हो जल्दी। और यहाँ पे जी मामू ने बेड शेड का तिया पाचा कर दिया हुआ था, खोल दिया हुआ था, क्योंकि अब यहाँ पे ये रूम हमें बिल्कुल खाली करना था। तो ये रूम खाली करने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी लाइट्स वगैरह लगानी थी, क्योंकि सारी लेडीज़ को यहीं पे बिठाना था। हमारे पास और जगह नहीं थी क्योंकि एसी वाला एक ही कमरा है ना हमारा। तो ये मेरा सलोन है जैसे कि आपको पता है, और उधर से भी अम्मी जगह खाली कर रही थी, और ये मेरी बहन पता नहीं क्यों मुँह चढ़ा रही थी। तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो मामू ने ये सारा कुछ ना फर्नीचर वगैरह को खोल दिया था, बेड शेड को खोल के, ड्रेसिंग टेबल भी सब कुछ हमने दूसरे रूम में शिफ्ट करना था। और फिर यहाँ पे हमने पूरी एक जगह बना दी थी रूम खाली करके, ताकि जो भी लेडीज़ ने आना है मिलाद पे और फैमिली मेम्बर्स ने आना है, हमने सारी अपनी फैमिली को बुलाया हुआ था, तो हमने कहा वो ईज़िली बैठ सकें, क्योंकि गर्मी इस कदर है जाने का नाम नहीं ले रही। अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है फिर भी गर्मी नहीं जा रही है। और बाकी जी बहुत सी बातें होती हैं आपके साथ करने के लिए। बाकी मेरी वाइटनिंग क्रीम अगर और पॉलिशर कोई लेना चाहता है तो मुझे टिकटॉक पे राब्ता कर सकते हैं मेरे साथ जी। और अम्मी भी थक गई हुई थी और मैं भी थक गई हुई थी, यहाँ खड़ी थी। मैं देखें जी तेल चौपड़ के फुल। मैंने कहा जी आज तेल शेल लगा लेते हैं, ऑयलिंग शॉयलिंग अच्छी तरह बालों में करते हैं, कोई डस्ट वगैरह पड़नी थी काफ़ी, तो मैंने कहा नेक्स्ट डे फिर वॉश कर लेंगे। ऐसे बाल ना डैमेज नहीं आपके होते, और थोड़े से प्रोटेक्ट यानी कि हो जाते हैं डस्ट वगैरह से। और यहाँ पे बस मैं देख रही थी कि मेरे लाइक कोई काम है या नहीं है। और यहाँ पे जी मासूमा ने मुझे चुप करवा दिया था, कहती आंटी ज़रा सांस भी ले ला करो, एक सांस में आप बोलती हूँ। मैंने कहा बहना आगे के डायलॉग सारे भूल जाती हूँ मैं, फिर मैंने क्या बोलना है। तो यहाँ फिर मामू ने ना फर्नीचर वगैरह बेड सारा खोल दिया था, और ये बेड की जो बैक टेक होती है ना उसको लेके जा रहे थे। काफ़ी वजनी थी, मुझे भी कह रहे थे उठा लो हाथ लगा लो। मैं कहा भाई मेरे से नहीं उठाया जाता, होर मेरे कोई पुर्जे शुर्जे हिल जाए तो सुबह में ला दो तो मैं लम्मी पई रवा फिर बीमारा तरह। तो यहाँ बस हम उन लोगों में से होते हैं जो काम करवा रहे होते हैं ना, तो बाद में हम ऐसे शो करवाते हैं कि जैसे सारा काम ही हमने किया है। तो यहाँ मैं देख रही थी, मैंने कहा बस मेरी बैक वाली फ्लैक्स बचा के कि भाई उसे ना डैमेज कर देना, तो बड़े तरीके से लगा देना। और मामू वैसे ही माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो तरीके से ही कहते हैं। मामू कहते हैं सानू मशवरे ना दो असी कर लवांगे सही। तो यहाँ पे देखें जी कमरा हो चुका है तकरीबन खाली, क्योंकि हमने यहाँ लेडीज़ थी। पहले हम सोच रहे थे कि छत पे इंतज़ाम करते हैं, लेकिन गर्मी है ना, मैं आपको बता रही थी कि गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। अक्टूबर में इतना अच्छा मौसम हो जाता था, लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या है, गर्मी इतनी है कि ऐसे लग रहा है कि मई जून का महीना है। तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी उठा दिया हुआ था, तो गर्मी की वजह से हमने रूम में किया था ताकि एसी वाले रूम में बिठा सकें और आने वालों को भी कोई तकलीफ़ ना हो गर्मी की वजह से। तो इसलिए जब प्यारे हबीब का मिलाद है तो भाई हमने सोने के नाम पे मिलाद करवाना, तो हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। बस मेरा तो ये मानना है, और अल्लाह के
हमारी औकात ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। अल्लाह पाक हमें देता है तो हम अल्लाह के ही पैसे अल्लाह पे लगा रहे होते हैं ना, मतलब उनके लिए, हालांकि उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन फिर भी एक दिल की खुशी, एक मुतमईन होता है इंसान। जैसे हमारे अपने फैमिली फंक्शंस होते हैं, शादियाँ होती हैं, कुछ होता है, हम उस पर कितने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो ऐसे ही ये प्यारे हबीब का मिलाद है, तो ये भी हमारा शौक़ है, एक जज्बा है, सुन्नियों का वलवला है कि भाई हमने करवाना है, और अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। ये अपनी अपनी एक खुशी का होता है। तो बाकी जी कुछ लोग कहते हैं करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, ये तो भाई अब हमें नहीं पता। बस हमें जितनी नॉलेज है कि हम बस दीवाने हैं मोहम्मद के, तो हमने ये करवाना ही करवाना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी तो मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करवाऊँगी। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग मिलाद का भी इंशाल्लाह ज़रूर, कि मिलाद हमने कैसे करवाई थी, फिर नातें वगैरह पड़ी थी, और जैसे भी यानी कि जो डेकोरेशन की थी या लंगर में क्या था, खाना शाना क्या बनाया था, सारा आपको दिखाएंगे। और ये सोफ़ा हमने निकलवाया था यहाँ रखने के लिए, लेकिन फिर अगले दिन हमने यही सोचा था कि यहाँ ना रखें, क्योंकि थोड़ी सी तंग हो रही थी इससे जगह, तो हमने फिर वापस रूम में ही रखवा दिया था। लेकिन यहाँ पे मैंने निकलवा लिया था, लेकिन अगले दिन हमने वापस सेटिंग चेंज कर ली थी। ये देखें जी, रूम अब खाली हो चुका है और ऐसे कितना बड़ा लग रहा है, वैसे ऐसे छोटा सा लगता है फर्नीचर के साथ ना। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। मामू कहते चलो इसी बहाने ना तुम्हारे कमरे की सफाई हो जाएगी अच्छी तरह, जो ये किरण करती नहीं है ना सफाई, तो ये सफाई हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं मामू, मैं तो बड़ी अच्छी तरह सफाई करती हूँ। देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे कमरे में इतना कोई गंद बला नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मैं सारी सफाई बड़ी अच्छे तरीके से करती हूँ। तो इसके बाद थोड़े से डस्ट वगैरह हमने की थी क्लियर, और फिर हमने नीचे ही मैट्रेस वगैरह बिछा दिए थे बैठने के लिए। और खाना शाना खा लिया हुआ था, उसका क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया था क्योंकि भूख इतनी शदीद लगी हुई थी कि बस खाने में ही हमने फटाफट खाना खाया। और उसके बाद पी थी चाय, जो पंजाबियों का लास्ट चस्का होता है। और माशाल्लाह जी, अब देखिए हमारे पर्दे कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मैं अंदर उसमें छुप छुप के देख रही थी और लगा रही थी मुँह के साथ कि कितने मुलायम है। और यहाँ पे अचानक से हमारी बहना प्रकट हो गई थी, निकल आई थी दरवाजे में से नाइला। और ये देखें जी, मैं छुप रही थी पीछे और मैं खेल रही थी पर्दों के साथ। मैं कह रही थी शुक्र है जी पर्दे लग गए हैं। और आपके लाइक्स बताएंगे हमारे पर्दे कैसे लग रहे हैं, अमीरों वाली वाइब आ रही है ना भाई। चलो जी, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे और अपने रूम को सजाने की क्योंकि मुझे तो बड़े टाइम बाद ही मिली है कि मैंने सजाया है, नहीं तो मैं हमेशा सोचती थी चेंज करने हैं, लेकिन मेरे से ना हो नहीं रहे थे। बाकी जी आप सबसे यही इल्तिजा है कि दुआओं में याद रखा करें जी, और किसी का बुरा सोचने से कुछ भी नहीं होता, हर किसी के लिए अच्छा सोचा करें। जब हम किसी का भला सोचते हैं ना, तो अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली हमारा भी भला कर देते हैं। और ये हमने जो बैकग्राउंड पे खिड़की थी ना बेड के, हमने वो भी कवर करवा दी थी एक कर्टन्स के साथ ही ना। तो ये मुझे इतना कुछ अच्छा लग रहा था ना, नीट लुक इससे आ रही थी, तो मैंने कहा ये अब लगा ही रहने देंगे यहाँ पे ना, क्योंकि इससे एक कवर भी हो गई थी खिड़की और दूसरा ना अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो आगे जब बेड आएगा ना तो वो भी अच्छा लगेगा। वो मैं आपको दिखाऊंगी जब हमने बेड की सेटिंग की थी ना, तो वो कैसा लग रहा था। यहाँ पे मामू इसको भी अटैच कर रहे थे कि मामू कह रहे थे गिरे ना। मैं पहले कह थी ऐसे टेम्परेरी लगा दो, लेकिन नहीं, मामू ने कहा अच्छे तरीके से लगाते हैं ना, कोई लेडीज़ बैठे टेक लगाए और पर्दा उसके ऊपर ही आ जाए। मैंने कहा हाँ ये तो है भाई, सोचना चाहिए ना। और बाकी जी मैं कह रही हूँ, मुझे दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखा करें कि अल्लाह ताला जल्दी जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज़ करवा दे। फिर हम एक गिव अवे करेंगे और गिव अवे में एक स्पेशल चीज़ आपको मैं दूंगी। और जी और दुआ किया करें कि मेरे सलोन का कारोबार में बरकत हो, सलोन का काम बहुत अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। एक रूम से मैंने बड़ा सलोन बनाना मेरा ड्रीम है। और फिर मैंने अपनी ड्रीम कार भी लेनी है, और सबसे पहले अपनी अम्मी के साथ उम्रे पे जाना है इंशाल्लाह इलाही आमीन। आपकी दुआओं और सपोर्ट से मैंने ज़रूर उम्रे पे चले जाना है अम्मी के साथ, मेरी ख्वाहिश है। तो बाकी जी ये कर्टन भी लग चुका था और लाइटें लग चुकी हुई थी, और मैं यहाँ कहती मुझे जला के दिखाओ लाइटें कैसी लगी हैं। तो मैं ऐसे खुश हो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा होता। तो मामू भी सारे मुझे हंस रहे थे देख के, तो मैंने कहा जी माशाल्लाह ये देखें जी लाइटें जल गई हैं। और देखें मैं तारियां बजा रही थी, तो बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर अभी तो सिर्फ एक ही ये लड़ी लगाई थी, तो बाकी ये भी लगानी थी। तो मैंने कहा चलो ये तो पहले देख लेते हैं, तो फिर दोबारा देखते हैं जी दूसरी भी बाकी जो लगानी है। ग्रीन वाइट और एक ब्लू भी लगाई थी मैंने मामू से लेके ना। ये देखें जी यहाँ पे ये वाइट लग गई थी,
ये देखें जी, ये फाइनल लुक है जी। ये हमने डेकोरेट कर दिया हुआ था और मैंने लाइट्स ऑफ करके कहा था कि वीडियो बनाओ। और ये आज के जितने भी क्लिप है ना, ये हमारी मासूमा ने रिकॉर्ड किए हुए थे, क्योंकि आज मुझे कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं करना पड़ा और मासूमा ने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी कवरेज करी और सारे क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए, नहीं तो मैं तो आधे से ज़्यादा भूल ही जाती हूँ। और ये जी बाकी जो लाइट्स है मामू ने कहा ये भी लगानी है कि पता लगे मिलाद है, और ये बाहर टेरेस वाली साइड पर लगाई थी और सारा जगमग जगमग आज घर कर दिया था। हमने कहा चलें जी, सोने की आमद है तो मरहबा तो होना ही चाहिए कि सोना आया तो सज गए गलियां बाजार, तो सोना आया तो सज गया साडा भी घर। और बाकी जी अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता करे और हर किसी की परेशानी को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी अम्मी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता दे। मेरी अम्मी को आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में। और अब कल मिलेंगे आपसे मिलाद वाले दिन, इंशाल्लाह से मिलाद पे आपको मिलवाएंगे कि कौन कौन आया था घर में, किस किस को हमने इनवाइट किया था, हमारे फैमिली मेम्बर्स कौन कौन थे। तो सबसे आपको मिलवाएंगे भी ज़रूर और दिखाएंगे कि हमने मिलाद किस तरह से किया था, और बहुत इन्जॉय भी होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलाद वाला देखने को मिलेगा। और निकाह की वीडियो में मुझे लग रहा है सबको ये लग रहा था कि मेरा निकाह हो गया। जो लोगों ने देखी और मेरी वो वीडियो वायरल हो गया, थैंक यू सो मच जिन्होंने शेयर किया, लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में, जब मिलाद होगा तो उस दिन का व्लॉग अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।